अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई विकासीय कार्यों को हाथ में लिया गया है। हालांकि कोरोना काल के दौरान जो विकासीय गतिविधियां थी, जो उसकी रफ्तार थी, वो थोड़ा से थम गई थी। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे स्थिति में सुधार होता गया, उसी प्रकार से अब जो है विकासीय गतिविधियां फिर से रफ्तार पड़ने लगी। द्वीप समूह के विकास में कई विभागों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और ऐसे में अंडमान लोक निर्माण विभाग का भी विकास कार्यों में काफी योगदान रहा है। पोर्ट ब्लेयर और आसपास के इलाकों में कई विकासीय गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है। दक्षिण अंडमान में काम किया जा रहा है ताकि इन द्वीपों का सौंदर्य बना रहे, इन द्वीपों को और खूबसूरत बनाया जाए और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सके, यहाँ की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिल सके। तो कुल मिलाकर सारे कार्यों को जो है इन द्वीपों में अंजाम दिया जा रहा है। आमने सामने के इस कार्यक्रम में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अंडमान लोक निर्माण विभाग और झाजरानी विभाग के सचिव श्री किशोर क्षीरसागर लक्ष्मण जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, अंडमान लोक निर्माण विभाग ये बहुत बड़ा विभाग है। आपके विभाग की ओर से अभी फिलहाल क्या क्या कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है? जैसे कि अगर हम बात करें कि पुल बनाने का काम है या मरीन ड्राइव का काम है या फिर सड़कों को ठीक करने का काम है, तो काफी कुछ आपके जिम्मेदारी है। तो फिलहाल किन किन कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है? पहले तो राकेश जी, आपको याद है पिछले बार जब प्रोग्राम में आया था, एक ग्रीवेंसेस ये थे कि रोड के जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। उस पर काफी कुछ काम हो चुका है और आशा है कि मानसून के पहले जो भी हमारे रोड के कंडीशन है वो पूरा ही हम 100% सुधार लेंगे। और रहा जो आगे जाने वाले मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में है, अगर आप देखेंगे हमारे टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमारा जो अंडमान मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट है, इसमें हम पोर्ट ब्लेयर से लेके हमारा पूरा कवर होते होते नीचे जाके सिपी घाट, फिर ऊपर चौलदारी, वो सब कवर होते होते हम नॉर्थ बे तक जाएंगे। तो इसका लक्ष्य ये है कि हम ऐसा एक रोड बनाए जो एक तो टूरिस्ट अट्रैक्ट करे, मरीन ड्राइव हो, कोस्ट के साथ साथ लोग देखे कि कितनी सुंदरता है अंडमान में, और उसके साथ साथ आपका जो लोकल इंडस्ट्री है उसको एक एनकरेजमेंट मिलेगा, एक पुश मिलेगा। वहां पे वो दुकान अपनी लगा सकते हैं, कुछ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लगा सकते हैं, कुछ ईटरीज लगा सकते हैं। तो द मेन एम इज टू गिव अ पुश टू द इकोनॉमी। और इसमें काफी कुछ काम हो चुका है। जो उसके फेज 1 का जो हमारा डीपीआर जो है वो अभी रेडी हो चुका है और अभी जो डिसीजन लिया गया है कि ये काम जो है हम NHIDCL को सौंपेंगे, क्योंकि उनका काफी एक्सपीरियंस है इन वर्क्स रिलेटेड टू जो लार्ज स्केल के वर्क्स है उसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे दूसरे जो पानी के क्षेत्र के काम है, आपको पता ही है कि रटलैंड का जो है प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम डेली पानी भी हम वहां से ड्रॉ कर रहे हैं। अब साथ ही साथ जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है रटलैंड से साउथ अंडमान, दैट इज पुंगी बालू तक का, उसको हम और भी यूटिलाइज करना चाहेंगे। तो और भी जो सोर्सेज हैं रटलैंड में, उनको हम टैप करने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम खर्चे में और भी हम पानी ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि हम पोर्ट ब्लेयर के जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर। उसके अलावा एक हमारे दूसरे भी वर्क्स हैं जो आने वाले हैं, सिपी घाट का वर्क है, फ्लैट बे का वर्क्स है। तो ये आइडिया ये है कि आने वाले 30, 40, 50 साल के लिए पानी का शॉर्टेज ना हो। तो उस लक्ष्य से ये सभी पानी के जो वर्क्स हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। अंडमान मरीन ड्राइव की अपने जिक्र की और राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड जो है वो इस काम को करेगा और डीपीआर भी तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा खुलकर बताइएगा कि अंडमान मरीन ड्राइव में क्या से क्या करने जा रहे हैं? क्या पुल भी बनाएंगे? जैसा कि बात चल रही थी पहले कि एक पुल बनाने के बाद थे कि मिनी बे से मीठाखाड़ी तक के बीच में एक पुल बनाया जाए ताकि आवागमन डिस्टेंस को कम किया जाए। जी बिल्कुल, अंडमान मरीन ड्राइव का एक पार्ट जो है वो है एक पुल जो कनेक्ट करेगा हमारा मिनी बे से लेके मीठाखाड़ी तक। आपने बताया है कि इसका लक्ष्य है कि एक तो जो हमारा जर्नी टाइम है तो वो कम हो जाए। जो हमारे फरारगंज तहसील से जो लोग आना चाहते हैं पोर्ट ब्लेयर, तो या तो वो बाय रोड लंबे रास्ते से आते हैं जिसमें 1 घंटा लग जाता है, या तो वो आएंगे फेरी से। और फेरी में क्योंकि अगर हम 10-50 फेरी भी डाले तो उतना ही वो क्राउड रहेगा ही, क्योंकि फेरी का भी एक टर्न अराउंड टाइम होता है, उसका बर्थिंग का टाइम, लोगों को चढ़ने का, गाड़ियों को चढ़ने का, उनके उतरने का टाइम, तो वो कंस्ट्रेंट रहता है। तो इसीलिए आइडिया ये है कि अगर इस जर्नी को हम कट शॉर्ट करें तो ये ब्रिज उसी अंडमान मरीन ड्राइव का हिस्सा कि वो जो जर्नी का जो टाइम है वो कम हो जाए। तो आपका ये पुल कब तक अमली जामा बनाया जाएगा? कब तक ये शुरू हो सकता है? कब तक खत्म हो सकता है? जो हमारा पुल है उसका डीपीआर तो हमारे अभी रेडी है। उसके बाद हम ये जैसे डायरेक्शन मिला है, हम इसको हम NHIDCL या NHAI को हम सौंप देंगे। बेसिकली हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को सौंप देंगे और दे विल टेक इट फॉरवर्ड।
तो आने वाले समय में ये पुल बनेगा, 1-2 साल लग सकता है? उसके पहले ही कंप्लीट होने की संभावना है। अच्छा, मतलब ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में ही है सब कुछ? जी बिल्कुल, अभी तो इसको एग्जीक्यूशन स्टेज ही, मतलब उसका जो टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना, उसको फ्लोट करना, फिर वो अवार्ड करना, फिर काम शुरू हो जाएगा। ये सभी काम जो है हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं मिनिस्ट्री को कि ये सभी काम वो कर ले। तो ये जो आप ये जो अंडमान मरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं, सीपी घाट, ये क्या इस तरह के साइड ये बनते हुए सड़क बनते हुए पूरा वहां तक कनेक्ट होगा, नॉर्थ बे तक? जी बिल्कुल, इसमें आइडिया वही है कि अगर मैं यहाँ से शुरू करूं तो अलोंग द कोस्ट में जाते जाते, अगर मैं यहाँ से शुरू करूं पोर्ट ब्लेयर से, तो अलोंग द कोस्ट में पूरा नॉर्थ बे तक पहुंच पाऊं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये कब शुरू होगा? जैसे मैं बता रहा था कि इसका फेज 1 का डीपीआर तो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जी जी, चलिए ठीक है, अंडमान मरीन ड्राइव की बात हम कर लिए। पानी की अगर हम आपने बात की थी कि मतलब वहां पर जो आपका रिजर्व जो एरिया है वहां रेड लाइन से जो आता है, ऐसा ये बात चल रहा है कि कुछ कटौती होने की संभावना है, कटौती हो रहा है, 2 दिन छोड़कर 3 दिन में 1 दिन पानी आएगा, ऐसे बात है, जबकि अभी हमारे धनिकाड़ी का लेवल तो काफी ठीक है। नहीं, ऐसे कोई कटौती नहीं करने वाले हैं। ऑलरेडी हम रटलैंड से भी पानी ड्रॉ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से करीब 5 मिलियन लीटर्स पर डे हम ड्रॉ कर रहे हैं, और वहां से हम धनिकाड़ी तक पंप करते हैं और फिर वहां से ग्रेविटी में हम सभी को देते हैं। अब उसमें शायद कई बीच में कोई अगर पाइपलाइन का अगर कुछ डैमेज हुआ हो, उसके रिपेयर में शायद कुछ टाइम लगा होगा, बट अदरवाइज ऐसे कोई पानी में कटौती करने का कोई ऐसा प्लान नहीं है। अभी ऑलरेडी मानसून भी अभी मई 21 से एक्सपेक्टेड है, तो अभी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी कोई कटौती करने की। पानी की हम जिक्र कर रहे हैं, सिपी घाट और फ्लैट बे प्रोजेक्ट के बारे में आपने जिक्र किया, तो सिपी घाट और फ्लैट बे प्रोजेक्ट का कब तक इस पे एग्जीक्यूट करने का आपका इरादा है? जी बिल्कुल, फ्लैट बे का हमारा आइडिया ये है कि हम ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएं जो पानी को होल्ड कर पाए, जो हमारा सॉल्ट वाटर है उसको हम ट्रैप कर दें, उसके बाद एक डैम में, और 3-4 साल में जो है वो सॉल्ट वाटर वो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्रेश वाटर, और वहां से हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए। अभी इसमें जो है हमारे वेपकॉस हमारा इसमें कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है वेपकॉस, और ये अभी स्टडी करवा रहा है। तो उसमें अलग अलग स्टडीज रहते हैं, सॉइल के टेस्टिंग होता है, फिर उसके बाद जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के स्टडीज होते हैं, तो उस स्टेज में है ये। लेकिन आने वाले समय में ये परियोजना भी है और इसे भी मतलब किया जाएगा? जी बिल्कुल। हम अगर बात करें सौंदर्यकरण की, पोर्ट ब्लेयर से अगर हम देख रहे हैं कि कार्बनस्कोप तक काफी कुछ हो रहा है, साइड बाय साइड सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, फ्लैग पॉइंट के रास्ते से वहां से उसका सौंदर्यकरण, उसका डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा अगर प्रकाश डालेंगे कि कब तक पूरा हो जाएगा, कहां तक ये होगा, क्या क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, आइडिया ये है कि अगर आप देखेंगे सिर्फ फ्लैग पॉइंट से आगे नहीं, इनफैक्ट राइट फ्रॉम चैथम से लेके पूरा हमारा जो ये ब्यूटीफुल कोस्ट है इसको डेवलप करना है। अगर आपने देखा होगा मेनलैंड में काफी सिटीज में, फॉरेन में काफी सिटीज में जो कोस्ट लाइन है वो काफी वैल्यूबल रहता है, क्योंकि वो टूरिज्म और लोकल इंडस्ट्री को एक पुश देने का, एक बढ़ावा देने का एक जरिया होता है। वही हमारा थॉट प्रोसेस है कि अगर हम इस कोस्टल एरिया को अच्छा डेवलप करें, ऐसे स्पेसेस बनाए जहां पे लोग सिर्फ बैठ सकते हैं, वो भी काफी होता है। फिर कोई एक वहां पे ईटरीज लगा सकते हैं, फिर कुछ और भी ऐसे कुछ एक्टिविटीज करवाएं, हम एक नीचे तक सीढ़ी बनाए जहां पे लोग जाके कोस्ट तक पहुंच सकते हैं, पानी तक पहुंच सकते हैं वहां से। तो आइडिया वही है कि इस एरिया को हम पूरा एक कंसोलिडेटेड वे में डेवलप कर सकते हैं। तो आपने बताया चाटम से लेकर पूरा का पूरा कार्बनस्कोप तक जो है इसको डेवलप कर रहे हैं। तो अभी तो खाली में मरीना पार्क एरिया भी हम देख रहे हैं। अभी जो है मरीना पार्क का जो चल रहा है दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, और आगे का जो है जेएनआरएम है वहां से लेके फ्लैग पॉइंट तक का, उसका भी हम करवाएंगे, एंड देन फ्लैग पॉइंट से लेके कार्बाइंस का, उसका हमारा डीपीआर सब कुछ रेडी है, उसका शॉर्टली भी उसका भी हम टेंडर करके वो काम शुरू करवा देंगे शॉर्टली। चाटम से लेकर फिर आगे का इधर तक का, जो चाटम से लेके हमारा यहाँ तक है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक का, उसका भी हमारा डीपीआर रेडी है, वो भी जल्द ही हम करवा लेंगे वर्क। मतलब ये जितने भी आप बात अभी कर रहे हैं परियोजनाओं की, तो मतलब ये सारे के सारे को मूर्त रूप दिया जाएगा, ये सारे के सारे काम होगा, ये बीच में रुकेगा नहीं? जी बिल्कुल, हमारे पास उसके फंडिंग भी है, और हमने जो भी उसका रिक्वायरमेंट डीपीआर है, उसका स्टडीज हैं जो करने होते हैं वो सब कर चुके हैं, बस अभी शॉर्टली उसको हम टेंडर करवा के अवार्ड करवा के एग्जीक्यूट करवाना है। मतलब आने वाले समय में काफी कुछ बदलाव 2-3 साल के अंदर में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, अंडमान निकोबार द्वीप, जी बिल्कुल, खास करके पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान तो है। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि इतना सुंदर कोस्ट है यहाँ पे, स्पेशली चैटम से लेके जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक का है वो थोड़ा निग्लेक्टेड पोर्शन है जी, अदरवाइज लेकिन सुंदरता में वो कुछ कम नहीं है किसी और
एरिया से। तो इसीलिए इस एरिया को थोड़ा रिजुविनेट करने के लिए, थोड़ा आकर्षित करने के लिए ये प्लान बनाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के अलावा झाजरानी भी आपके पास है और झाजरानी एक यहाँ का लाइफलाइन माना जाता है। लोगों को हमेशा समस्या जो कटे कटे द्वीप है, सदर्न ग्रुप की हम बात कर लें तो हमेशा से ही एक समस्या रहती है। तो इन सेवाओं को बढ़ोतरी देने के लिए और जो झाजरानी सेक्टर है इसको और मजबूत बनाने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? एक तो जो हमारे जो फोर शोर सेक्टर, मतलब जो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, ये सब जो कनेक्टिविटी है, इसका हमने जो हमारे फोर शोर सेक्टर वेजल्स हैं इसका अवेलेबिलिटी हमने बढ़ा दिया है ताकि इस सेक्टर में कोई कमी ना हो। और अगर आप देखेंगे कि हमारे वेजल्स जो है वो लगभग 50-60% ऑक्यूपेंसी से चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो डिमांड है वो हम मीट कर पा रहे हैं। अब देखेंगे कि अपने मेनलैंड के जो वेजल्स है वो भी हमने फिर से शुरू करवा दिए थे जो कोविड के टाइम पे बंद थे। और रहा जो हमारे इंटर आइलैंड सेक्टर है उसमें अब देखेंगे कि हमारा एमवी सिंधु तो पिछले साल आ गया था और जल्दी हमारा एमवी नलंदा जो है, जो एमवी सिंधु का सिस्टर वेसल है, मतलब बिल्कुल उसी की तरह है, उसी के कैपेसिटी का है, तो वो भी जल्द ही ज्वाइन कर लेगा हमारे फ्लीट को। तो इससे क्या है कि कोई हमारे पास कमी नहीं रहेगी, जो भी डिमांड है हम मीट करते जाएंगे। और अपने लाइन बोट भी शुरू की है, मतलब पोर्ट ब्लेयर टू शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, लॉन्ग आइलैंड, स्ट्रेट आइलैंड, रंगत के लिए भी। जी बिल्कुल, ये भी एक ऐसा सर्विस था जो कोविड के पहले चलता था और फिर कोविड के बाद फिर डिमांड आया है उस सर्विस के लिए, तो वो भी हमने फिर शुरू करवा दिया है। लिटिल अंडमान के लोगों की मांग है कि बार बार कि उनको काफी वेसल्स दिया जाए आने जाने के लिए, सब्जी वगैरह। फिर निकोबार, लिटिल अंडमान से निकोबार के लिए वो चाहते हैं कि ताकि जो सब्जियां वगैरह लिटिल अंडमान में उत्पन्न होती है, पैदा होती है, दूध, सब्जी और बाकी जो मांस वगैरह है, तो वो निकोबार तक पहुंच सके, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो वेजिटेबल्स का एक तो है ही कॉम्पोनेंट, साथ में आप देखेंगे कि जैसे हरमिंदर बे में काफी हमारे निकोबारी भाई बहन हैं जो जाना चाहेंगे निकोबार, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने लिटिल अंडमान और निकोबार की कनेक्टिविटी के भी हमने सेलिंग्स करवाए हैं ताकि जो भी इनके रिक्वेस्ट है हम इनको ये तो मतलब ये कुल मिलाकर ये कहना चाहेंगे कि मतलब सारे आइलैंड्स के लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, सदर्न ग्रुप तो है ही, क्योंकि सदर्न ग्रुप जो है काफी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे शिपिंग सर्विसेज का, और लिटिल अंडमान भी है हमारा। एंड जो टूरिस्ट का जो सर्किट है, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड भी है, तो इन सभी का हम ध्यान में रखते हुए हमारा सेलिंग्स हम शेड्यूल कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें, सड़कों की अगर हम बात करें, तो सड़कों का काम तो राष्ट्रीय राजमार्ग करते ही है, जो नेशनल हाईवे का जो भी काम है वो करते ही है। लेकिन जब लोगों को जब वो सड़कों पर बारिश हो रही इसकी वजह से या इतने सारी गाड़ियां चलती है, सड़कों की हालत जब खराब हो जाती है, तो पीडब्ल्यूडी का तो दायित्व तो होता ही होगा कि नजर बनाए रखे कि भाई वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिडिल दौर में अभी अच्छी शिकायत मिली है कि सड़क को लेकर। जी बिल्कुल, हम रेगुलर रिव्यूज लेते रहते हैं जो हमारे NHADCL के यहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनके साथ, क्योंकि ये हमारा भी जिम्मेदारी है कि मॉनिटर करें। NHADCL एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, PWD एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो इसीलिए हम रेगुलर वीकली मीटिंग्स करते हैं, हम देखते रहते हैं कि क्या स्टेटस हो रहा है, हम जो क्वालिटी के सैंपल्स हैं वो लेते हैं, उनका टेस्टिंग करवाते हैं। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, ना हम इसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ना हमारे कोई फंड्स हैं इसमें, फिर भी ये एक कॉन्फिडेंस भी आता है लोगों में कि यस, व्हाट इज बीइंग डन, नेशनल हाईवे जो भी काम कर रहा है वो सही हो रहा है। तो इसलिए इस पे हम निगरानी रखते हैं, सैंपल्स टेस्टिंग करते हैं एंड रेगुलर फॉलोअप करते हैं इन लोगों से। फ्यूचर की आपकी क्या योजना है दोनों विभाग को लेकर, पीडब्ल्यूडी भी और शिपिंग को लेकर? शिपिंग में हमारा वही आइडिया है कि और ज्यादा हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, और अभी शॉर्टली हम लोगों को और इस सेक्टर में एंट्री देने के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जल्दी हम एक फ्लोट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि लोग कितना क्या क्या उनको चाहिए होगा यहाँ पे और सर्विसेज बढ़ाने के लिए, पैसेंजर वेसल्स, कार्गो वेसल्स, टगिंग ऑपरेशंस, इन सब चीजों के लिए। ड्राई डॉक का भी काम चल रहा है? जी बिल्कुल, ड्राई डॉक का जो है हम एक्सटेंशन करवा रहे हैं। हमारे पास 2 ड्राई डॉक हैं और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा बड़ा ड्राई डॉक है उसको हम और भी एक्सटेंड करवा रहे हैं। इसका लगभग 75% काम जो है वो पूरा हो चुका है। इसमें आइडिया ये है कि हम और भी जो हमारे वेसल्स हैं इनको हम रिपेयर कर पाएं, इससे जो टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा और भी हमारे वेसल्स अवेलेबल रहेंगे सर्विस के लिए। मुख्य भूमि भेजना नहीं पड़ेगा, वैजाग वगैरह और कोची वगैरह इनको मरम्मत, या फिर कोलकाता? नहीं, कुछ वेसल्स को फिर भी हमको भेजना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे खुद के जो फोरशोर सेक्टर वेसल्स हैं इनको हम और भी जल्दी हम रिपेयर कर पाएंगे, और साथ में एक साथ बहुत सारे वेसल्स को हम रिपेयर कर पाएंगे। इतना बड़ा रहेगा ड्राई डॉक तो? हाँ जी बिल्कुल। किशोर क्षीरसागर लक्ष्मण जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में और आपने अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से द्वीपों के विकास के लिए, द्वीपों के सौंदर्यीकरण के लिए तथा लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए झाजरानी सेवाओं में
किस तरह की वृद्धि की जा रही है, इनकी सेवाओं को और कितना बेहतर बनाया जा रहा है, इस पर आपने बातचीत की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा राकेश जी यहाँ पे आके आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे। धन्यवाद।